ज्योतिषी के कार्यक्रम के सभी दर्शकों को एच.एस. रावत का प्यार और नमस्कार। दर्शकों, ज्योतिष एक ऐसा विज्ञान है जिसके माध्यम से आप अपनी जिंदगी के हर पर्दे को हटा सकते हैं। आप जब पैदा होते हैं तो आपको यह पता चल जाएगा कि जिंदगी में कब कब क्या क्या बीमारी होंगी। आप जान सकते हैं कि आपको फिल्म लाइन में जाना चाहिए या गेम्स में जाना चाहिए, स्पोर्ट्स में जाना चाहिए, या आपको बड़ा अधिकारी बनना चाहिए, पुलिस या सेना में जाना चाहिए, राजनीति में जाना चाहिए, व्यापारी बनना चाहिए, या आप धार्मिक संत ज्ञानी बन सकते हैं। कितने लोगों के माँ बाप ऐसे होते हैं जो अपने बच्चों से परेशान हो जाते हैं कि बच्चा पैदा होते ही बैरागी की तरफ चला जाता है। आज बच्चा पैदा होता है, कोई किरण बहुत पावरफुल किसी ज्ञानी ग्रह की हो सकती है, तो बच्चे में ज्ञान की अनुभूति आनी शुरू हो जाती है और वो ज्ञानी हो जाता है। आज एक बच्चा साइंटिस्ट बनने वाले ग्रहों में पैदा हुआ तो साइंटिस्ट बन जाता है। ऐसे आपकी किस्मत में लिखा हुआ क्या है, यही ज्योतिष बताती है। आज हम बताएंगे तुला लगन। तुला लगन के अंदर सूर्य, चंद्र, गुरु एक साथ अगर बैठे हुए तीनों ग्रह तो क्या रिजल्ट होगा। यहां पर सूर्य लाभ का स्वामी नीच होकर के बैठा है। अगर कोई ग्रह नीच हो गया तो वो अपना रिजल्ट नहीं दे पाता। साधारण जीवन के अंदर देखें, अगर कोई घर का व्यक्ति मुखिया नीच हो जाए, शराबी हो जाए, कबाबी हो जाए, ज्वारी हो जाए, वैश्यागामी हो जाए, तो उस व्यक्ति को आप मजबूत नहीं करते, उसको कमजोर करने की कोशिश करते हैं, उसको समझाते हैं, बुझाते हैं, उससे प्यार से मनाने की कोशिश करते हैं। यहां पर सूर्य नीच हुआ है तो सूर्य को जल चढ़ाते रहेंगे तो अच्छा रहेगा, लेकिन लगन में नीच सूर्य होने के कारण शरीर में व्याधा बनी रहती है। अगर आपके शरीर का स्वास्थ्य हमेशा खराब बना रहता है, कोई तकलीफ रहती है, तो आप यहां पर हीरा नग पहनेंगे तो लाभ मिलेगा, क्योंकि नग पहनने से शरीर स्ट्रांग होता है। कितने लोग बोलते हैं नगों से कुछ फर्क नहीं पड़ता। यहां बृहस्पति शत्रु राशि में बैठा हुआ है, रोगेश होकर के बैठा है। सूर्य का यहां पर नीच होना, गुरु का यहां रोगेश होना, चंद्रमा का कर्मेश होना। खाली एक चंद्रमा एक ऐसा है जो इन स्वास्थ्य को बचाने की कोशिश करेगा। सूर्य और गुरु दोनों ही यहां स्वास्थ्य खराब करने वाले हैं, तो ऐसे व्यक्ति का आजीवन स्वास्थ्य खराब रहेगा। इसको ठीक करने के लिए आपको हीरा धारण करना चाहिए और साथ में एक मोती पहनना चाहिए। ये दोनों आपके कैरियर को और स्वास्थ्य को स्ट्रांग करेंगे, क्योंकि आपके जब लगन के अंदर कोई ग्रह नीच हो जाता है, यहां सूर्य नीच हुआ है लगन के अंदर, ये लगन को डैमेज कर रहा है, ये शरीर को डैमेज कर रहा है, ये हेल्थ को डैमेज कर रहा है। तो इस डैमेज से बचने के लिए इस भाव को मजबूत कर दिया जाए तो कुछ अच्छा हो सकता है। इसलिए यहां हीरा और मोती पहनेंगे तो लाभ मिलेगा। सूर्य की पूजा और बृहस्पति की पूजा और सूर्य का दान और बृहस्पति का दान करेंगे तो लाभ मिलता रहेगा आपको। ये तीनों ग्रह सूर्य, चंद्र, गुरु, यहां पर दरिद्र योग बन जाता है। गजकेसरी राजयोग तो बनेगा, लेकिन दरिद्र योग भी बनेगा, क्योंकि कर्ज का स्वामी बृहस्पति द्वितीय भाव में बैठा हुआ है। द्वितीय भाव में एक कारक है, नीच चंद्रमा के साथ बैठा है, तो ये गजकेसरी राजयोग तो बना। आप जब घर से बाहर निकलेंगे तो खादी के सफेद कुर्ते पाजामे में निकलते हैं, लेकिन बस के लिए आपके टिकट के लिए पैसा नहीं होता, आप किसी और से ही पैसा दिलवाते हैं। कितने नेता ऐसे होते हैं जिनकी जेब में 1 रुपया भी नहीं होता सिगरेट पीने के लिए, लेकिन दूसरों के सिर पर टोपी घुमाते रहते हैं। यह इसी प्रकार का गजकेसरी राजयोग होता है उन लोगों को। नेता होंगे, अपने आप को बड़ा होने का नाटक करेंगे, लेकिन घर में कुछ नहीं मिलेगा उनके। अब ऐसी सिचुएशन में यह आपकी किस्मत का दोष है। आप जिंदगी भर राजनीति में चले जाते हैं, लेकिन आपको जिंदगी में कुछ नहीं मिलता, सिर्फ एक नाम ही नाम आपके साथ चला जाता है कि ये गांव के प्रधान थे, ये विधायक थे, लेकिन उनके पास कुछ भी नहीं था। अब इन गजकेसरी राजयोगों की पूजा कर दी जाए या इनसे संबंधित स्टोन पहना दिए जाएं तो इनके रिजल्ट पॉजिटिव मिल जाएंगे। एक व्यक्ति लगातार संघर्ष कर रहा है राजनीति में, लेकिन उसको लाभ नहीं मिलता। एक व्यक्ति बिजनेस में संघर्ष कर रहा है, उसको लाभ नहीं मिलता। फैक्ट्री 4 बना रखी है लेकिन कर्ज में डूबा हुआ है। मर्सिडीज गाड़ी 4 खड़ी है लेकिन फिर भी कर्ज में डूबा हुआ है। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर इन ग्रहों को जानने के बाद, कुंडली दिखाने के बाद आप कम से कम उसको ठीक तो कर सकते हैं। आपको बीमारी तो पता चल सकती है। तीनों ग्रह सूर्य, चंद्र, गुरु, गुरु अपने स्वराशि के अंदर बैठा हुआ है। तीसरे भाव में गुरु का बैठना
एक लॉजिकल ताकत देता है, दिमाग वाली ताकत देता है। चंद्रमा के साथ बैठने के साथ यहां पर गजकेशी राजयोग बना, ताकत देने वाला, द्रोणाचार्य वाला, ऋषि परशुराम वाला, यानी जो गुरुओं के अंदर खुद ताकत होती है, ऐसा व्यक्ति यहां पर बहुत अच्छे डिक्टेटर हो सकता है। यहां अपने दम से भाग्योदय करेगा, विदेशों से भी लाभ मिलेगा। जहां जाएगा ऐसा व्यक्ति अपनी पावर के बल पर, अपने स्ट्रेंथ के बल पर, अपने दिमाग के सदुपयोग के कारण ऐसा व्यक्ति ऊंचाई को छू लेता है। कितने लोग ऐसे होते हैं जिनमें पावर्स आ जाती है। सूर्य चंद्र गुरु, यहां पर गुरु नीच हो गया है। जिस कुंडली में गुरु नीच हो जाए उस कुंडली का स्तर कमजोर हो जाता है, उस कुंडली की श्रेणी ही बहुत कमजोर हो जाती है। यहां चंद्रमा कोशिश कर रहा है, उसकी कोशिश है कि मैं गुरु को स्ट्रॉन्ग करूं, लेकिन 5 भावों का कारक गुरु जब कुंडली में नीच हो जाता है तो कुंडली का स्टेटस कमजोर हो जाता है। जिन लड़कियों की कुंडली में गुरु नीच होता है उनका वैवाहिक जीवन खराब हो जाता है, और जिस लड़के की कुंडली में गुरु नीच हो जाता है उसकी कुंडली ही फ्लक्चुएट हो जाती है। यहां पर गुरु की पूजा करनी चाहिए। सूर्य चंद्र और गुरु पंचम भाव में बैठे हैं एजुकेशन के घर में। यहां गुरु शनि के घर में छठे भाव का स्वामी होकर के एजुकेशन में बाधा, रुक रुक करके यहां पर एजुकेशन होती है। आप मेडिकल में चले जाएंगे लेकिन रुकावट के साथ होगी, तो मोती और आप यहां पन्ना और हीरा भी पहन सकते हैं, तो इसका लाभ मिलेगा। दर्शकों, आपकी पढ़ाई में रुकावट आती है, बच्चे का पढ़ने में मन नहीं लगता, घर में बीमारी लगातार प्रॉब्लम क्रिएट करती है, तो वास्तु दोष हो सकता है। जब जब आपके ऊपर शनि की महादशा चलेगी तब तब आपके घर में वास्तु दोष पैदा हो जाएगा, राहु की महादशा में वास्तु दोष पैदा हो जाएगा। मंगलिक दोष से परेशान है, शादी नहीं हो रही है, कुंडली मिलवाना चाहते हैं, कुंडली बनवाना चाहते हैं, या बच्चे का कंसेप्शन मुहूर्त जानना चाहते हैं या डिलीवरी मुहूर्त जानना चाहते हैं, तो आप हमें अपॉइंटमेंट लेके मिल सकते हैं। अभी समय आपसे याद लेने का, अगले एपिसोड में आपसे मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। प्रिय दर्शकों, आप सबके लिए खुशखबरी। मैं मुंबई 21, 22, 23, 24 व 25 जुलाई, उसके बाद भूसावल 26 जुलाई, इलाहाबाद 27 जुलाई, 28 जुलाई गोरखपुर, 29 जुलाई बरेली व 30 जुलाई को चंडीगढ़ में रहूँगा। अगर आप अपनी कुंडली दिखाना चाहते हैं, बनवाना चाहते हैं या वास्तु विजिट करवाना चाहते हैं, तो आप मुझे निम्न टेलीफोन पर संपर्क कर सकते हैं। फ़ोन नंबर है 9212296090, 9811006314। प्रिय दर्शकों, आप सबके लिए खुशखबरी। 1 अगस्त 2012 से हमारे विद्यालय में दिल्ली व मुंबई ब्रांच में एडमिशन प्रारंभ होने वाले हैं। इसमें फलित ज्योतिष की पूर्ण जानकारी आपको दी जाएगी और इसकी फीस रहेगी सिर्फ 11,000 रुपये। इसकी क्लासें सैटरडे संडे सुबह 9 बजे से 10 बजे के बीच में रहेंगी। आप एडमिशन के लिए हमें संपर्क कर सकते हैं। टेलीफोन नंबर है मुंबई 9820114429, दिल्ली 9811006314। अगर आप डॉक्टर एच.एस. रावत जी द्वारा लिखित 10 पुस्तकें मंगवाना चाहते हैं तो 10 किताबों का मूल्य 2100 रुपए और फलित ज्योतिष की 22 सीडीज का मूल्य 3100 रुपए वीपीपी, डीडी, मनी ऑर्डर या हमारे एसबीआई बैंक अकाउंट नंबर 3034024646 में जमा करा के मंगवा सकते हैं। दर्शकों, अगर आप अपनी कुंडली दिखाना चाहते हैं 3100 रुपए, घर का नक्शा व वास्तु विजिट या पूजा पाठ करवाना चाहते हैं तो आप हमें निम्न पते पर संपर्क कर सकते हैं। हमारा दिल्ली का पता है महर्षि पराशर ज्योतिष विद्यालय, C9 महिंद्रा पार्क, पंखा रोड, नई दिल्ली 59। फोन नंबर 9212296090। हमारा मुंबई का पता है महर्षि पराशर ज्योतिष विद्यालय, फ्लैट नंबर 201, आनंद विहार बिल्डिंग, बजाज रोड, विलेपार्ले वेस्ट, मुंबई 56। फोन नंबर 02226707930। मोबाइल नंबर 9820114429।